तुम पूछते हो माता पिता और बच्चों में दूरी क्यों बढ़ रही है। मैं कहता हूं दूरी अचानक नहीं बढ़ती, दूरी धीरे धीरे जन्म लेती है। एक दिन में नहीं, एक घटना से नहीं, बल्कि छोटी छोटी अनसुनी बातों से, अधूरे संवादों से, दबे हुए आंसुओं से, अनकहे प्रेम से। घर एक ही है, छत एक ही है, भोजन साथ होता है, फिर भी दिल दूर हैं। क्यों? क्योंकि संबंध शरीर से नहीं चलते, संबंध चेतना से चलते। माता पिता सोचते हैं हम सब कुछ तो कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े। बच्चे सोचते हैं हमें कोई समझता ही नहीं। यहीं से दूरी शुरू होती है। समझो, माता पिता प्रेम करते हैं, लेकिन उनका प्रेम अक्सर भय से भरा होता है। उन्हें डर है बच्चा असफल न हो जाए, गलत रास्ते पर न चला जाए, समाज क्या कहेगा, भविष्य सुरक्षित रहे या नहीं। और जब प्रेम में भय घुल जाता है तो वह नियंत्रण बन जाता है। बच्चे नियंत्रण नहीं चाहते, वे समझ चाहते हैं। माता पिता कहते हैं हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। बच्चा सुनता है तुम पर भरोसा नहीं है। यही दूरी है। पहली जड़ है अपेक्षा। हर माता पिता के मन में एक सपना है, मेरा बच्चा ऐसा बने, वैसा बने, सफल बने, नाम कमाए। सपना बुरा नहीं है, लेकिन जब सपना बच्चे की स्वतंत्रता से बड़ा हो जाता है तब समस्या जन्म लेती है। बच्चा कोई परियोजना नहीं है, वह कोई अधूरा सपना नहीं है जिसे तुम उसके माध्यम से पूरा करना चाहते हो। वह एक स्वतंत्र आत्मा है। लेकिन माता पिता अक्सर भूल जाते हैं कि बच्चा उनका विस्तार नहीं है, वह अपना अलग आकाश है। दूसरी जड़ है संवाद की कमी। आज घरों में बातचीत कम है, निर्देश अधिक है। यह मत करो, ऐसे बैठो, ऐसा सोचो, वैसा बनो। बातचीत आदेश में बदल गई है, और जहां आदेश है वहां विद्रोह जन्म लेता है। बच्चे विद्रोही नहीं पैदा होते, उन्हें विद्रोही बनाया जाता है। जब उनकी आवाज नहीं सुनी जाती तो वे चुप हो जाते हैं, और जब बहुत देर तक चुप रहते हैं तो भीतर दूरी जम जाती है। तीसरी जड़ है डिजिटल दीवार। आज माता पिता भी मोबाइल में हैं, बच्चे भी मोबाइल में हैं। एक ही कमरे में 4 लोग बैठे हैं, लेकिन 4 अलग अलग दुनियाओं में खोए हैं। पहले परिवार में आंखों का संपर्क होता था, अब स्क्रीन का संपर्क है। पहले कहानियां सुनाई जाती थी, अब वीडियो देखे जाते हैं। पहले अनुभव साझा होते थे, अब स्टेटस साझा होते हैं। धीरे धीरे संबंध सतही हो गए हैं। चौथी जड़ है तुलना। देखो शर्मा जी का बेटा, देखो तुम्हारी बहन कितनी समझदार है। तुलना बच्चे के हृदय को घायल कर देती है। वो सोचता है मैं जैसा हूं वैसा स्वीकार्य नहीं हूं। और जब बच्चा स्वयं को स्वीकारा हुआ महसूस नहीं करता तो वह दूर चला जाता है, शारीरिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से। पांचवी जड़ है पीढ़ियों का अंतर। माता पिता एक अलग समय में पले बढ़े हैं, उनकी संघर्ष की कहानी अलग है, बच्चों की दुनिया अलग है। तकनीक बदल गई है, समाज बदल गया है, सोच बदल गई है। लेकिन माता पिता अक्सर कहते हैं हमारे समय में ऐसा नहीं था। ठीक है, नहीं था, लेकिन समय बदल गया है। यदि तुम समय के साथ नहीं बदलोगे तो तुम्हारा संवाद टूट जाएगा। समझने की कोशिश करो, तुलना की नहीं। छठी जड़ है भावनाओं का दमन। माता पिता अक्सर बच्चों से कहते हैं लड़के रोते नहीं, इतनी छोटी बात पर क्यों दुखी हो। लेकिन बच्चा दुखी है, और जब उसकी भावनाओं को महत्व नहीं मिलता तो वो अपने भीतर बंद हो जाता है। धीरे धीरे वो अपने मन की बातें दोस्तों से करेगा, इंटरनेट से करेगा, लेकिन घर से नहीं करेगा। दूरी बढ़ती जाती है। सातवीं जड़ है अहंकार। माता पिता सोचते हैं हम बड़े हैं, हमें अधिक अनुभव है। सही है, लेकिन अनुभव के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। यदि तुम हमेशा सही होने की कोशिश करोगे तो बच्चा कभी खुलकर बोल नहीं पाएगा। कभी कभी यह स्वीकार करना कि शायद मैं गलत हूं रिश्ते को बचा सकता है। आठवीं जड़ है प्रेम की अभिव्यक्ति की कमी। माता पिता प्रेम करते हैं लेकिन कहते नहीं। वे सोचते हैं उसे पता है। नहीं, शब्दों की जरूरत होती है, स्पर्श की जरूरत होती है, समय की जरूरत होती है। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसे यह सुनना अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब प्रश्न है समाधान क्या है। पहला कदम सुनो, सिर्फ सुनो, बिना टोके, बिना समझाए, बिना उपदेश दिए। जब बच्चा बोल रहा हो
तो उसे पूरा होने दो। तुम पाओगे वो खुलने लगेगा। दूसरा कदम स्वीकार। बच्चा जैसा है वैसा स्वीकार करो। उसकी रुचियां अलग हो सकती हैं, उसकी सोच अलग हो सकती है, वह तुम्हारी प्रतिकृति नहीं है। तीसरा कदम संवाद का समय। हर दिन कुछ समय केवल बातचीत के लिए, बिना मोबाइल, बिना टीवी। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दूरी कम होगी। चौथा कदम मित्र बनो। माता पिता रहो, लेकिन मित्र भी बनो। डर के कारण सम्मान नहीं आता, सम्मान समझ से आता है। पांचवा कदम स्वयं बदलो। यदि तुम तनाव में हो तो घर में तनाव फैलाओगे। यदि तुम शांत हो तो घर में शांति आएगी। बच्चे शब्दों से कम ऊर्जा से अधिक सीखते हैं। यदि तुम ईमानदार हो तो बच्चा भी ईमानदार होगा। यदि तुम प्रेम पूर्ण हो तो बच्चा भी प्रेम सीखेगा। अंत में याद रखो, दूरी कोई दीवार नहीं है जिसे तोड़ा जाए। दूरी एक संकेत है संवाद की कमी का, और हर दूरी को पाटने का एक ही तरीका है, समझ, करुणा और प्रेम। माता पिता यदि बच्चे को स्वतंत्रता देंगे और बच्चे यदि माता पिता के अनुभव का सम्मान करेंगे तो पुल बन सकता है। लेकिन पुल बनाने के लिए दोनों तरफ से कदम उठाने होंगे। आज से शुरुआत करो। आज एक बार बिना उपदेश दिए बात करो। आज एक बार बिना तुलना किए सुनो। आज एक बार बिना शर्त प्रेम व्यक्त करो। धीरे धीरे दूरी कम होगी, क्योंकि संबंध खून से नहीं चलते, संबंध चेतना से चलते हैं, और जहां चेतना है वहां दूरी नहीं टिक सकती।